आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी कला है जो आपके अंदर है, मेरे अंदर है, हर मनुष्य के अंदर है, लेकिन हम उससे अनजान हैं। वास्तव में आप जो सोचोगे वही होगा, लेकिन कैसे? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे काम बनते बनते बिगड़ते हैं? क्यों हम अपने कामों में सफल नहीं हो पाते हैं? क्यों हम हमेशा ही दुखी रहते हैं? आइए इसे ठीक से समझते हैं, सिर्फ एक छोटी सी कहानी से। और इस कहानी के अंत में आप जानेंगे कि आखिर महात्मा बुद्ध ने इस बारे में कैसे बताया है। एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसका कोई भी काम नहीं बनता था, सारे काम बिगड़ जाते थे, सफलता उसे कोसों दूर थी। वो कुछ भी काम करता उसे सफलता ही नहीं मिलती। इसके चलते उसके घर में हमेशा अशांति ही रहती थी, हमेशा क्लेश से भरी रहती थी। उसे एक ऐसे मंत्र की ज़रूरत थी जिससे उसके घर में शांति मिल सके और सब परेशानियां खत्म हो सके। उसने कई लोगों से, कई ज्ञानियों से, विद्वानों से एक मंत्र की मांग की जिसको पढ़ने से उसकी सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन उन ज्ञानी लोगों ने, उन विद्वानों ने उसे बहुत सारे ऐसे मंत्र दिए जिससे उसकी परेशानी दूर हो सके। उसने सारे मंत्रों को अपनाया, लेकिन कोई भी मंत्र काम नहीं आया। कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति ने एक गुरु के बारे में सुना कि इस गांव में एक गुरु रहते हैं जो सबके दुखों का निवारण करते हैं। उसने सोचा क्यों ना उस गुरु से मिलकर कोई मंत्र ले ले ताकि उसके सारे दुख दूर हो सके। वो उन गुरु को खोजते हुए एक जंगल में पहुंच गया और जंगल में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। उसे गुरु मिले। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, कृपया मेरे दुख हर लो। गुरु मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में तो सभी लोग एक से बढ़कर एक दुखी हैं, तुम कितने ही बड़े दुखी हो। व्यक्ति ने कहा, मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ। फिर गुरु ने कहा, मुझसे क्या चाहिए? व्यक्ति ने कहा, मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए जिसे पढ़ते ही मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। गुरु ने कहा, मंत्र ऐसे नहीं मिलते, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अगर मैंने तुमसे कुछ करने को कहा तो क्या तुम करोगे? और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना होगा। व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल गुरुदेव, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। जो नियम आप कहेंगे मैं वही करूँगा। सारे यज्ञ, हवन, पूजा पाठ सब कुछ करूँगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। गुरु ने कहा, ये सब तो बहुत आसान चीज़ है, मंत्र पाने के लिए बड़ी कठिन मेहनत करनी पड़ती है, क्या तुम कर पाओगे? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मुझे अंगारों पर चलना होगा। गुरु ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, इतना आसान काम भी नहीं है। गुरु की ये बात सुनकर उस व्यक्ति की हालत खराब हो गई। वो सोचने लगा, पता नहीं गुरुदेव मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। हर चीज़ इन्हें बहुत आसान लग रही है, तो कठिन काम क्या है? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव कृपया करके आप ही मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या करना है। मैं वो सब कर लूँगा जो आप बोलेंगे। गुरुदेव बोले, जैसे तुम अपने घर से यहाँ तक आए हो वैसे ही यहाँ से अपने घर चले जाना और अपने मन में ये कहते हुए जाना कि मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। ये सुनते ही व्यक्ति बहुत खुश हो गया। बस गुरुदेव इतना ही सा बोलना है, इसे तो मैं यूं ही कर लूँगा। गुरु ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। जब तुम अपने मन में ये बात दोहरा रहे होंगे तो तुम्हारे मन में बंदर की बात नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर बंदर का ख्याल आ गया तो सब बेकार हो जाएगा। व्यक्ति ने कहा, ये काम तो मैं बहुत आसानी से कर लूँगा। और ये कहकर वो व्यक्ति अपने घर की ओर चल पड़ा। आश्रम से निकलते ही उसने बोलना शुरू कर दिया, मैं बहुत सुखी हूँ। लेकिन ऐसा कहते ही उसके मन में बंदर का ख्याल आ जाता है। जब भी वो कुछ भी कहता तो उससे वो गुरु की बंदर वाली बात याद आती है। लेकिन वो ये भी कहता है कि मैं सुखी हूँ, लेकिन जब जब वो कहता बंदर का ख्याल आ ही जाता है। उसके मन में और भी गहरा होता जाता है। फिर ऐसे कहते कहते वो घर की ओर जा ही रहा था कि उसे रास्ते में बंदर दिखाई देना शुरू हो गए। उसे चारों तरफ सिर्फ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे थे। उसने सोचा, आते वक्त तो ये बंदर कहीं नहीं दिखे, अब क्यों दिख रहे हैं? मैं अपने मन में सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। और ऐसे बोलते हुए वो अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचकर वो अपनी पत्नी से बोला कि बंदरिया, मैं बहुत भूखा हूँ, बंदर परोस दो। मुँह से बंदर शब्द निकलते ही उसका मुँह खुला का खुला रह गया। उसकी सारी मेहनत पर पानी गिर गया। उसने सोचा
कि आज से पहले कभी उसके मन में बंदर का ख्याल तक नहीं आया था, तो आज कैसे आ रहा है और उसे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। वो अब सब कुछ छोड़कर भागते हुए गुरु के आश्रम पर जा पहुंचा। आश्रम पहुंचकर वो गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, गुरुदेव, ये क्या हो गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो हर जगह सिर्फ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों गुरुदेव? आपने कहा था कि बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरे तो जुबान पर ही बंदर बैठ गया है। आज से पहले इतने बंदर कभी नहीं दिखे। आपने जो मंत्र दिया था वो भी नष्ट हो गया, मुझे मंत्र मिला ही नहीं। गुरु ने कहा, तुम्हें मंत्र मिल चुका है, सिर्फ तुम्हें उसका उपयोग करना सीखना है। लेकिन गुरुदेव, जैसा आपने कहा मैं तो वैसा बिल्कुल भी नहीं कर पाया, फिर मंत्र कैसे काम करेगा? गुरु बोले, पहले तुम इस मंत्र को समझ लो। अगर तुमने इसे ठीक से समझ लिया तो ये मंत्र अवश्य ही काम करेगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, कृपया करके मुझे जल्द से समझाइए, मैं समझने के लिए तैयार हूँ। फिर गुरु ने कहा, समझने के लिए तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। ये सुनकर व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे तो आपके पीछे भी बंदर ही दिखाई दे रहा है। देखो, उस पेड़ पर केला खा रहा है। उनकी ये बात सुनकर गुरुदेव जोर से हंस पड़े और बोले, हमारा मन ही हमारा मंत्र है। हमारे साथ वही होता है जो हमारे मन के अंदर उसकी गहराइयों में चल रहा होता है। जैसे कि तुम पहली बार आश्रम में आए थे तो तुम्हें वो बंदर दिखाई नहीं पड़े, और अगर एक दो बंदर तुम्हें दिखाई पड़ा होगा तो वो तुम्हारे ध्यान में नहीं आया होगा, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर में बंदर थे ही नहीं। लेकिन जब तुम यहाँ से वापस गए तो तुम्हारे मन की गहराइयों में जो होना चाहिए था वो तो तुम्हारी जुबान पर था कि मैं सुखी हूँ, लेकिन ये सब मन की गहराइयों में नहीं था। जिस चीज़ से बचना चाहते हो वही तुम्हारे मन की गहराइयों में पहुँच जाती है। तुम बंदर से बचना चाहते थे तो तुम्हारे मन की गहराइयों में बंदर ही बैठ गया, इसलिए हर जगह तुम्हें बंदर ही बंदर दिखाई पड़ रहा था। जहाँ बंदर नहीं भी था वहाँ भी तुम्हें दिखा, जैसे तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे भोजन में, और तुमने मुझ में भी बंदर ही देखा। इसलिए इसे ठीक से समझो। मन की गहराइयों में ये मंत्र अगर है कि मैं दुखी हूँ, मेरे पास कम है, तो तुम्हारे पास जितना भी आ जाए तुम्हें कम ही लगेगा। अगर किसी के मन की गहराई में ये बात है कि मैं सुखी हूँ, मेरे पास बहुत है, तो उसके पास जितना भी है उसे हमेशा अधिक ही लगेगा, फिर चाहे उसके पास चीज़ें कम क्यों ना हो। और अगर उसके पास दुख भी हो गया तो उसमें वो सुख निर्मित कर ही लेगा। जो भीतर से दुखी रहता है उसके पास 36 प्रकार का व्यंजन आते ही वो दुखी ही रहेगा, और ठीक उसके विपरीत जो भीतर से मन से सुखी रहता है उसके पास अगर सिर्फ 2 सूखी रोटी भी है तो उसे खाकर वो हमेशा सुखी रहेगा। इसलिए मन में जैसी धारणा लगाओगे वैसे ही तुम्हें मिलेगा। जिस प्रकार तुमने बंदर ढूंढ लिए, फिर गुरुदेव ने कहा, अब तुम्हें समझ में आया होगा कि तुम इस मंत्र को कैसे सिद्ध करोगे। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया हूँ। हम जो हमेशा सोचते हैं वही हमारे मन में बैठ जाता है। मैं लगातार शब्दों का उच्चारण मुंह से ज़रूर कर रहा था, पर मेरी सोच तो बंदरों पर चल रही थी, इसलिए वो मुझे दिखाई दिया। इसी तरह मैं सुख चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में दुख ही बैठा हुआ है और मेरे सब काम बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ही उल्टा सोचता रहता हूँ, और इसलिए ये मंत्र भी उल्टा ही हो जाता है। वास्तव में हमारे मन में जो भी चल रहा है एक साधना की तरह ही होता है। अगर कोई सच्चे मन से साधना करता हो तो उसे फल अवश्य मिलेगा। अगर मन में हम गलत सोच विचार रखेंगे तो हम उसका फल भी गलत ही मिलेगा। इसलिए अच्छी सोच, अच्छे विचार रखेंगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। और वो व्यक्ति गुरु को धन्यवाद करके वहाँ से चला गया। दोस्तों, बुद्ध ने इस बारे में कहा है कि हम अपने विचारों से अपनी दुनिया बनाते हैं, लेकिन हमारे पास दोनों तरह के विचार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ज़्यादातर हम सकारात्मक विचारों को ना पकड़ के नकारात्मक विचारों की तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए जब भी हमारे मन में सकारात्मक विचार आते हैं तो उसे हमें जल्द ही पकड़ने की ज़रूरत है। वैसे विचारों को जितना जल्दी हो सके उसे काम में लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक सकारात्मक विचार को नकारात्मक में बदलने में देर नहीं लगती है।
दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या पता आपकी एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। और आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।